हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स पर नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो हम यह देख चुके थे कि क्या त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है और फॉर्मूला भी देखे थे, है ना। और 8.1 एक्सरसाइज को भी सोल्व किए थे। और 8.2 एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले आपको एंगल के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आपसे पूछ देगा साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा। और आप लोग देखिए इस टॉपिक में बहुत दिक्कत होता है। एंगल को याद करने में स्टूडेंट का इतना दिक्कत होता है कि एंगल याद ही नहीं होता है। अगर आप इस सेशन को अगर मान ली कंटिन्यूअस अगर अंत तक देखते रहिएगा तो आपको हम ये वादा करते हैं कि आपका एंगल देखने के बाद याद हो जाएगा। कुछ ट्रिक है, उसको फॉलो करिएगा तो आपको मतलब कभी भी एंगल में समस्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो बिना समय लेते हुए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देखिए एंगल के बारे में। और अभी समझ लीजिए क्लास 10th में आपका 0 और 90 के बीच के दायरा में ही आपको एंगल के बारे में पढ़ना है। इसमें 30 का पढ़ना है, 45 पढ़ना है, 60 पढ़ना है, 90 पढ़ना है, ठीक है ना। यानी 0 और 90 के बीच में ही पढ़ना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कंसेप्ट, पहले देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या करने वाले हम लोग, ध्यान रखिएगा। हम लोग यहाँ एक इस प्रकार आप लोग भी मतलब कि कलम कॉपी के साथ बैठिएगा तो बेटर होगा, क्योंकि आपका कलम कॉपी से आदमी का होता है ना, आप साथ में बैठे हुए तो पढ़ाई का ही माहौल बनता है, ठीक है। डायग्राम आप लोग बना लीजिए इस टाइप से। है ना, यहाँ ए दे दीजिए, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ डिग्री करिएगा। चाहे इसको ध्यान रखिए, कभी इसको मतलब है, कभी इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं π/6। स्टूडेंट ध्यान रखिए, कभी यार पूछता है पाई का मान होता है, पाई बताए थे, पाई का मान होता है 180 डिग्री। 180 में 6 से भाग करें कितना होगा, 30 आएगा। तो कंफ्यूज स्टूडेंट मतलब डिग्री तो याद है लेकिन रेडियन में दे देगा, कंफ्यूज होता है। 30 को π/6 भी कहते हैं। 30 के बाद होगा 45 डिग्री को कहते हैं π/4। ध्यान रखिए 45 डिग्री का कहते हैं हम लोग π/4। पाई बटा कितना हो जाएगा 4। 45 में क्या होगा 60। 60 को कहिएगा पाई बटा, ध्यान रखिएगा पाई बटा कितना, π/3, क्योंकि पाई का मान एकदम दिमाग फिट कर लिए। पाई का मान होता है 180। 180 में 3 से भाग करिए 60 बार में कट जाएगा। अब उसके बाद होता है 90 डिग्री है। इसको कहिएगा 90 को π/2, क्योंकि पाई का मान होता है 180। 180 में 2 से भाग करिएगा तो आपका 90 आ जाएगा। तो पहले क्या होगा, पहले देख लेते हैं साइन, देख लेते हैं साइन ए का क्या मान होता है। साइन के बाद होता है कॉस ए का क्या कंसेप्ट है, कॉस के बाद होता है टैन ए का क्या कंसेप्ट है, टैन के बाद होता है कॉट के बाद होगा सेक के बाद होगा कॉसेक, सेक के बाद क्या हो जाएगा कॉसेक ए। तो पहले बात समझना है कि पहले कैसे हम लिखना है। देखिए पहले आपको हम लिखना सिखाएंगे कि कैसे हम लोग इस प्लॉट को प्लॉट करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो क्या करिएगा, पहले 0 से स्टार्ट करिएगा। 0 करना है, पहला समझिएगा 0 करना है। उसके बाद 1 करिएगा, 1 के बाद 2 करिएगा, 2 के बाद 3 करना है और पहला पढ़ देना है, 3 के बाद 4, ठीक है। अब क्या करना है, लास्ट वाला 4 है ना, 4 से भाग करके रूट चढ़ा दीजिएगा। 4 से भाग कर दीजिए। 4 से भाग करने के बाद आपका खोपड़ी चढ़ा देना है, खोपड़ी इस पर। तो खोपड़ी चढ़ा दीजिए। खोपड़ी मतलब हम लोग कहते हैं रूट का नाम दिए, नया नामकरण किए, ध्यान रखिए रूट का नया नामकरण क्या है, खोपड़ी, है ना। तो खोपड़ी चढ़ा देना है, ठीक है। लिखने के लिए आपको आ गया तो और एक और तरीका बताएंगे, पहले समय लिखने के लिए आप जान लीजिए कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। लिखने आ गया तो कहने का मतलब है कि आप तो लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होगा और तरीका है उसको बताएंगे, पहले धैर्य से इसको देख लीजिए। 0 में 4 से भाग करिएगा। 0 में 4 से भाग कितना आएगा 0, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या से डिवाइड करते हैं। 0 करने का मतलब है कि भस्मासुर है। 0 किसी के साथ लग जाएगा तो बर्बाद कर देगा। डिवाइड करिए, गुना करिए, बस समझे ना, सब बर्बाद कर देगा। भस्मासुर ना होता है, रामायण देखे होंगे। 0 करने का बर्बाद कर देगा। 0 में 4 से भाग कितना 0, और 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 का वर्गमूल कितना है, स्क्वायर रूट 0 होता है। अब बताइएगा 1 का वर्गमूल कितना है, 1 का वर्गमूल बताइएगा 1 ही होता है।
और 4 का वर्गमूल बताइए 2 होगा, क्योंकि 4 दोनों को रूट है ना, हो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना होगा 4, तो 1 का यहाँ 1 छिपल है, तो 1 का वर्गमूल कितना 1, और 2 का देखिए 2 का है खोपड़ी, खोपड़ी से बाहर नहीं निकलेगा, यानी कहने का मतलब जेल में ही रहेगा √2। 3 का वर्गमूल नहीं होता तो खोपड़ी में रहेगा, खोपड़ी 3, और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, 4 में 4 से भाग करिए, 1 बार में कट जाएगा, और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, यानी साइन का मान निकालना आ गया। कह देगा कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो यानी साइन का मान आपको निकालना आ गया होगा। अब किसका मान निकालेंगे, किसका मान, कॉस का मान निकालेंगे। तो कॉस समझिएगा, कॉस में रिसिप उल्टा चलता है, कॉस में चलेगा उल्टा, यानी इधर से मतलब क्या रिसिप्रोकल हो जाए, इस प्रकार नहीं मतलब रिवर्स होता है। 1 साइन 90 का मान 1 है ना, वही कॉस 0 का मान होगा 1, 1 के बाद कितना होगा, 1 के बाद कहीं उलट दीजिए, रिवर्स कराइए, रिवर्स चलिए, कितना होगा √3 कितना होगा 2, √3 कितना होगा 2, उसके बाद क्या आएगा 1 कितना होगा √2 हो जाएगा, उसके बाद क्या है 1/2, और उसके बाद क्या है 0, यानी कहने साइन का रिवर्स प्रोसेस होता है, साइन का रिवर्स उल्टा होता है। अब यहाँ समझिएगा साइन का तो हम लोग साइन कोस का लिख दिए, अब टैन का लिखना है, तो टैन का लिखने आगे करता है, टैन का, ठीक है ना। तो टैन का देखिए फॉर्मूला आपको बताए थे, टैन का फॉर्मूला होता है साइन बाई कोस, याद करने का तरीका ही बताया, टैन का होगा साइन बटा में कॉस होता है। तो कैसे याद करेंगे, एन, तो एन मतलब एन किसमें होता है, साइन में होता है, और साइन में होता है, उसके बाद क्या होगा कॉस। अब समझ लीजिएगा, यानी टैन देखिए साइन और कॉस का वैल्यू देखिए, साइन में साइन और कॉस डिवाइड करिए, दोनों को भाग करिए, साइन में कॉस से भाग करिए, तो 0/1 0 भस्मासुर, तो सबको बर्बाद कर भस्म कर देगा, तो क्या होगा 0, ठीक है। अब बताना है साइन में कॉस से भाग करिए, तो साइन का मान कितना है, साइन 30 का मान कितना बताइएगा 1/2, साइन 30 का मान कितना है 1 बटा में कितना है 1/2, अब बटा में क्या है कॉस 30 का मान कितना है √3 बटा में कितना है √3 बटा में ध्यान रखिएगा 2, तो भाग करिएगा ना 2 2 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बटा में कितना बचेगा 1 बटा कितना होगा √3, 1 में कितना होगा √3। और थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ से आपको दिक्कत हो रहा है ना, ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा सा, मतलब चलिए कोई दिक्कत नहीं। टैन का लिखना है टैन 45, साइन में कॉस से भाग करिए, साइन में कॉस से भाग करिए, देखिए ना बाबू साइन 45 का मान कितना ही हो 1/√2 है, साइन 45 का मान कितना 1/√2, और कॉस 45 का मान कितना है 1 कितना, देखिए 1 कितना है 1/√2, और दोनों क्या है सेम है, सेम में सेम से भाग करिए कितना 1, और 5 में 5 से भाग करिए कितना होगा 1 होगा। अब ध्यान दीजिएगा साइन 60 का मान, देखिए साइन का मान निकालिए, साइन कितना है tan 60 को लिखना है, tan का मान कितना है √3 कितना होगा 3/2, इसमें क्या करिए भाग करिए 1 बटे कितना होगा 2, कट जाएगा 2 2 क्या बचेगा √3/1, और 3 में 1 से भाग करिए, 1 से भाग करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ये tan 90, हाँ यहाँ बात ध्यान रखिएगा, आप बताइएगा 2/3 12 है कि 2/4, अधिकांश विद्यार्थी कहेंगे 2/4 12 है, नहीं बाबू समझ लीजिएगा, नीचे वाला 12 उसका वैल्यू उतना ही छोटा, उल्टा होता है, नीचे तो उल्टा है, नीचे वाला 12 उसका वैल्यू का उतना ही छोटा, और नीचे वाला छोटा उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होता है। तो बात समझिएगा 1/0 0/1 में कंफ्यूजन होते हैं, तो नीचे वाला 1/0 कुछ हो रहा है, 0 बहुत छोटा मानते हैं, 0 मतलब बहुत छोटा, तब नीचे वाला बहुत छोटा तो वैल्यू उतना ही बड़ा, पता है ना, नीचे वाला छोटा तो वैल्यू बड़ा, 0 बहुत छोटा है तो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा को हम लिखते हैं अपरिभाषित, क्या लिखते हैं अपरिभाषित, यानी इसके बड़ा दुनिया में कोई भी नंबर नहीं है। इसमें अभी मतलब एशिया का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी अभी मतलब उसको अपरिभाषित कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा नंबर को हम लोग अपरिभाषित। अब कुछ क्या होता है ना, कोई किताब में इनफाइनाइट दिखता है, इनफाइनाइट, ध्यान इनफाइनाइट गलत दिया है, इनफाइनाइट नहीं होता है, tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, इसका कोई मतलब परिभाषा न हो, ध्यान रखिएगा। इनफाइनाइट को ऑप्शन देगा, अपरिभाषित देगा तो आप इनफाइनाइट मान मानिएगा, अपरिभाषित मानिएगा, इसमें कंफ्यूजन वाला होता है, अधिकांश विद्यार्थी इनफाइनाइट मार्क आ जाते हैं, आंसर गलत हो जाएगा, अपरिभाषित, ये बात को फोकस करिएगा, क्या होगा अपरिभाषित, कैसे 1/0 और नीचे 0 रहेगा ऊपर कुछ रहे, अपरिभाषित क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। इसको बाउंड्री थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं,
नहीं आता है तो मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, अपरिभाषित। तो tan का तो हम लोग जगह लगा दिए, tan का लिखने आ गया होगा। अब हम तो जगह लगाएं किसका, cos का जगह लगा देंगे, है ना, cos का जगह लगाइए। तो cos में दिक्कत नहीं, tan का उल्टा होता है cos होता है, तो उल्टा में जानते हैं ना, वो उल्टा में तो पता है, ये कुछ देख रहे पलट दीजिए तो क्या होगा, 1 नीचे के ऊपर, ऊपर क्या होगा नीचे, तो 1/0। तो देखिए आप कहीं बताए थे 1/0 का नीचे छोड़ 0, ऊपर कुछ रहे, चाहे ना मतलब कितना बड़ा संख्या काहे ना रहे, यानी ऊपर कुछ रहे नीचे 0 रहेगा ना, सबका मतलब खत्म करेगा। यानी अपरिभाषित होता है, क्या होता है, अपरिभाषित, इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट कभी नहीं, इनफाइनाइट आपका गलत है, आप गलत पढ़ लिए, इनफाइनाइट हो भी नहीं करता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, अब cot 30 का मान निकालना है, तो tan लग पलटी है, पलटना मतलब जानते हैं ना, अगर हम आपसे कहेंगे कि पेन को पलटना है, पलटना मतलब जो क्या कहते हैं, अपर पॉइंट है, लोअर हो जाएगा, लोअर वाला अपर हो जाएगा, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, तो √3 का नीचे है, आप पलटेंगे, पलटा पलटी करेंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे ऊपर होगा ना, तो कितना होगा, √3 नीचे तो ऊपर, अब बटा में कितना 1 रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर क्या होगा √3। ठीक है, आप कहेंगे cot इसका पलटिए, तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं, ध्यान रखिए 1 है, तो 1 में 1 से भाग करिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 ही होगा। यहाँ पलटिए, तो यहाँ कुछ नहीं, तो क्या है 1, तो 1 नीचे था तो क्या हो जाए ऊपर, यानी 1 कितना होगा √3। यहाँ पलटिएगा, यहाँ पलटिएगा तो 0 देखिए, यहाँ ना लिखिए, 1/0 है तो पलटेगा तो नीचे 0 है, तो पलटने का क्या उल्टा पलटी होगा, तो 0 ऊपर, 1 ऊपर देखा होगा नीचे हो जाएगा, 0 में 1 से भाग करिए बताए तो ऊपर छोटा, तो भाई उतना ही छोटा, यानी छोटा मतलब 0, 0 को याद करना भस्मासु, ऊपर रहेगा तो सबका मतलब भस्म कर देगा, खत्म। चलिए अब हम लोग आते हैं, चलिए भस्मासुर बहुत बात कर लिए, से का बात करते हैं। देखिए cos का उल्टा होता है sec, याद रखिए cos का उल्टा, देखिए आपका sin का लिखना गया ना, तो cos तो सिंपल है, tan लिखना है sin और cos में भाग करिए, cot लिखना है tan का उल्टा होता है, sec लिखना है cos का उल्टा, तो cos यहाँ है, उल्टा मतलब नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, अल्टा पलटी कर दीजिए, एक कुछ नहीं देख है ना, 1/1 एक ही आएगा, इसको पलटिए, 2 ऊपर था 2 नीचे है, पलटेंगे तो क्या होगा ऊपर हो जाएगा, 2 बाई कितना होगा √3, अरे भाई √3 ऊपर है तो नीचे हो जाएगा ना, इसको पलटिए, तो √2 का है नीचे है, पलटेंगे तो क्या होगा ऊपर, और कहने का मतलब 1 ऊपर है तो क्या होगा नीचे, तो 1 में कोई भाग, किसी संख्या में 1 से भाग करिए तो गुना करिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको पलटिए, 2 का है नीचे है, पलटेंगे तो क्या होगा ऊपर, और 1 का है ऊपर है तो नीचे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको पलटेंगे, हाँ इसको ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का होगा नीचे है तो क्या होगा ऊपर, और 0 का है ऊपर है तो क्या होगा नीचे। आप कहीं बताए थे मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताए थे ना 0 नीचे होगा, 0 मतलब बहुत छोटा, तो बहुत छोटा बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा मतलब का अपरिभाषित, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा मतलब क्या हो जाएगा अपरिभाषित, बहुत बड़ा मतलब हो जाएगा अपरिभाषित, ना कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कभी नहीं, दिमाग से एकदम से रिमूव कर दीजिए कि इनफाइनाइट भी कुछ चीज होता है, अपरिभाषित होता है, ध्यान रखिएगा। कॉसेक वही कहानी है, कॉसेक साइन का उल्टा, तो इस यहाँ 0 है तो 0 कुछ नहीं तो 1 छिप रहते हो, 1 आने का मतलब दुश्मन होगा, तो नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे होता है, तो 1 कितना होता है ना, हाँ 1/0 होता है ना, 1/0, 1/0 का मतलब बताइए, 1/0 का वैल्यू बताइए, नीचे 0 तो क्या होगा बहुत छोटा तो बहुत बड़ा, अब बहुत बड़ा को लिखते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, तो इसका मतलब ऐसे कर देते ना, तो लिखने में दिक्कत नहीं होगा, अपरिभाषित। अब देखिएगा यहाँ से साइन का पलटिए, नीचे 2 है तो पलटेंगे तो क्या ऊपर हो जाएगा, 1 ऊपर है तो क्या होगा नीचे हो जाएगा, तो 1 लिखने से कोई जरूरत नहीं है। इसको पलटिए, √2 ऊपर है नीचे है तो क्या होगा ऊपर होगा, 1 ऊपर तो 1 नीचे में रही, लिखिए नहीं लिखिए कोई प्रभाव नहीं, 2 ऊपर तो पलटेंगे ना, सॉरी ऊपर नीचे में कंफ्यूजन हो रहा है ना, 2 का है नीचे है ना तो पलटिए तो ऊपर हो जाएगा, और √3 का ऊपर है तो पलटिए तो क्या होगा ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, यही तो पलटा पलटी का नाम है। देखिए 1 में 1 पलटिए, कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, 1/1 एक ही ना आएगा, तो यही हो गया आपका जनरली कहने का मतलब है कि वैल्यू चार्ट पेपर। अब इसको आपको याद होनी चाहिए, अब क्या होता है ना लिखने के लिए तो आपको आ गया,
लिखने के लिए आपको आ गया। अब मेन सवाल होता है कि डायरेक्ट आपको वैल्यू याद नहीं करेगा, मतलब देखिए सेक का देगा, सेक 30 का मान देगा, सेक 30 का मान कितना, 2 बाई कितना, √3। देखिए सेक 30 में कितना, 2 बाई 3। इतना बात याद करना है। और देखिए इसका मतलब मेन तो हम लिखने तो बता दिए, तो थोड़ी उतना 4 पे बनाइएगा, 0 करिए, लिखने में टाइम 5 में तो लिखने ही लग जाएगा, है ना। आपको लिखने के लिए बताए हैं, कैसे याद करें, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन हम एक तरीका बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि पूरा चैट तुरंत सेकंड में ही आंसर बता दीजिए बिना याद किए हुए, लेकिन समझिएगा पहले लिखने तो आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0/1 और 1/0 तरीका बता दिए, उसका तरीका फॉलो करिए, कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना है, पहले इसको नोट डाउन करिए, फ्रेश कॉपी में लिख लीजिएगा। तो हम लोग देखे थे कि एंगल किस टाइप से हम लोग लिखने के लिए सीख गए। और मेन सवाल होता है कि आपका डायरेक्ट वैल्यू कैसे हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। तो एक तरीका हो तो कैसे रट लीजिए, तरीका वो मतलब कभी काम नहीं देता है, आज रटे कल भूल जाइएगा, लेकिन हाँ वो भी काम देता है, प्रैक्टिस करिएगा ना आपको अपने आप का होगा, याद हो जाएगा, रिमाइंड होगा। लेकिन आपको हम बताते हैं खाली आपको साइन को याद करना है, साइन को लिखने तो अभी करता है, याद भी नहीं कर सकते। साइन याद करिएगा तो सब हम लिखने की तरीके, साइन 0 का मान यहाँ रखिए, साइन 0 का मान, साइन 0 तो 0, 0 तो 0 ऐसे याद करते हैं। साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद साइन 30 का मान, तो एक देखिए 0 होगा, 1 होगा, 4 से भाग करिए, ऐसे दिमाग लगा सकते हैं। और 4 का 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, ऐसे भी याद कर सकते हैं। साइन 45, 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद 2 और 2/4, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1, 4 देखिए 2 का नहीं निकलेगा तो क्या होगा, √2। साइन 60, तो 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3/4 करते ना, 3/4 और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, कितना होगा, √3, और 4 का निकल जाएगा, कितना होगा, 2। और साइन 90, साइन 90 4/4 कितना, 1। अब देखिए इतना आपको लिखने के लिए आ गया होगा, ठीक है। अब मैं सवाल तो कैसे याद करेंगे, कॉस का मान देखिए, आपको एक कॉस का मान तो क्या नया चीज बता रहे हैं सर जी, फिर उल्टा कर दीजिए, और उसे नहीं ध्यान रखिएगा, साइन का दिमाग में है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखिए मेरा तरीका है, किताब नहीं दिया होगा, पहले लॉजिक समझिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। कॉस 0 में हमको देखिए, हमको लाना है, टारगेट क्या है, 90 रुपया, हम 90 लाना है। आपके पास 1 रुपया नहीं है, हम आपके पास कितना रुपया देंगे कि 90 रुपया हो जाएगा, 90 रुपया, है ना, है ना। तो साइन 90 का मान कितना है, साइन 90 का मान 1 है ना, वही कॉस 0 का मान होगा। बस में आ रहा है आपको, साइन का मान दिमाग में माइंड में है ना, साइन 90 का मान होता है। अगर आपसे हम कह देंगे चलिए साइन माने 60 थी, साइन करें, कॉस 60 का मान पूछ देंगे, कॉस 60 के मान, आप समझिए आपको टारगेट कितना रुपया मतलब आपके पास नहीं चाहिए, 90 रुपया। आपके पास तत्काल कितना रुपया है, 60 रुपया। आपके पास 60 रुपया है, हम कितना रुपया दे देंगे कि 90 रुपया हो जाएगा, बताइए, 30 रुपया। तो साइन 30 का मान कितना होता है बताइए, 1 कितना, 2, 1/2 होता है, वही साइन 60 को 60 का मान होगा, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए कि कॉस 30 लिखना है, एकदम से मजेदार कंसेप्ट है, और इसको समझिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। कॉस 30 लिखना है, ठीक है, आपके पास 30 रुपया है, आपके कितना रुपया चाहिए, आपको 90 रुपया जरूरत है, बात समझ गए, 90 रुपया हो जाएगा ना, आपको काम खत्म, आप उस काम को कर सकते हैं। आपके पास 30 रुपया है, हम कितना रुपया देंगे, 90 रुपया हो जाएगा, 60 रुपया। तो साइन 60 के मान कितना आता है, √3/2, वही कॉस 30 का मान होगा, सिंपल, वही क्या होगा, कॉस 30 का मान हो जाएगा। 60 होगा 45 लिखते हैं, कॉस 45। आपके पास 45 रुपया है, आपको चाहिए मतलब है कि 90 रुपया आपको चाहिए, आपके पास 45 रुपया है, कितना रुपया आपको देंगे कि 90 रुपया हो जाएगा, 45 अपना खुद है ये, 45 रुपया ना, 45 45 90, आसान 45 मान कितना होता है, 1/√2, वही क्या होता है, कॉस 45 का मान होता है, क्या होता है, कॉस 45 का मान होता है। अब साइन 90, साइन 90 तो होते कर, कॉस 90 लिखना है, क्या बताइए, आपके पास 90 रुपया, हम कितना रुपया देंगे कि 90 रुपया आपके पास हो जाएगा, 1 रुपया देबो ना करबूगा ना, 1 रुपया मतलब 0 रुपया, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0, वही कॉस 90 का मान हो जाएगा। यानी आपको दिमाग में है साइन का वैल्यू, तुरंत एक कॉस सेकंड में ही आप कॉस का वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। अब मेन सवाल होता है कि कॉस का तो वैल्यू देखिए, आपको हम पहले लिखना सिखाएं, अब तुरंत लिखना सिखा दो, तुरंत आंसर बताना सिखा दिए, साइन कॉस तो आपको चार तो दो को तो बता दीजिए, 4 को कौन बताएगा, मोहल्ला वाला ना, हम ही बताएंगे। अब समझ लीजिएगा ध्यान से, अब समझिएगा कि tan का मान लिखना है ना, तो tan होता है साइन बाई कोस, क्या होता है, tan का होता है क्या होगा, साइन बाई कोस। जिनका थोड़ा सा दिमाग तेज चलता है, थोड़ा सा तेज चलना है, tan 0,
तो साइन बाई कोस, साइन में कोस से भाग करिए, साइन जीरो का मान अपने में दिमाग में जीरो होता है, कोस जीरो का मान 1, जीरो में 1 से भाग करिएगा, पता है जीरो भस्मासुर है, इसका भी क्या होगा, जीरो बर्बाद कर देगा ना। हम जे tan 30, देखिए tan 30, देखिए tan का फॉर्मूला लिखिए, tan का जो फॉर्मूला था बाबू ना साइन बाई कोस होता है, tan का होता है साइन बाई कोस। हम लिखिए, आपका तुरंत आंसर बताने का तरीका बता रहे हैं, फॉलो करिए। साइन बाई कोस, तो मान लीजिए tan 30 चाहिए, तो साइन 30 सोचिए, साइन 30 होता है कितना, √3/2, कोस 30, देखिए साइन 30 होता है 1/2 और कोस 30 कितना होता है, √3/2। देखिए साइन 30 1/2 और कोस 30 कितना, √3/2। तो ध्यान से जो कॉमन हो उसको उड़ा दीजिए, जो कॉमन क्या है, दो कॉमन है, उड़ा दीजिए, क्या बचेगा, साइन में ऊपर क्या है 1, कोस में नीचे क्या है, ऊपर क्या है √3, हो गया। आपको हमसे टाइम मत चाहिए 60, 45 चाहिए, साइन बाई का कोस, साइन 45 का मान इतना 1/2, कोस 45 का मान 1/2, दोनों सेम है और दोनों सेम से भाग करते हैं, वैल्यू 1 देता है, कितना होगा, वैल्यू 1। हमको ये टाइम मान 60 चाहिए, तो देखिए साइन 60 कितना होता है, √3/2, कोस 60, कोस देखिए कोस 60 कितना होता है, देखिए कोस 60 करने हैं 1/2, दोनों में कॉमन क्या है, 2, ऊपर क्या है √3, ऊपर क्या है √3 और नीचे का 1 रहे ना, कोई प्रभाव नहीं। tan चाहिए 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1 और कोस जीरो का मान कितना 0, आपके पास जो नीचे होता है 0 ना, तो उसका वैल्यू का परिभाषित होता है। उसी प्रकार कॉट tan को पलटिए, उसी प्रकार से कोस को पलटिए, उसी प्रकार कॉस से साइन पलट दीजिए, वैल्यू पूरी तरह आप बता सकते हैं। तो इस तरीका को फॉलो करिएगा तो आपको वैल्यू पूरी तरह याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, थोड़ा सा इसमें मैजिक ये करने वाला है कि आपको तो मान तो याद हो गया, लिखना भी याद हो गया, अब कुछ क्वेश्चन को कर देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन करेंगे तो क्या क्या कंसेप्ट होने वाला है, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान देना है क्या होने वाला है, इसमें कुछ बात तो देखिएगा। इसमें क्या होता है, कभी कदाल कुछ फॉर्मूला को पूछता है, ऐसे कह देगा कि बताइएगा साइन 120 का मान बताएगा, कहेगा साइन 120 का मान कितना हो जाएगा। साइन 120 का मान होता है बाबू, ध्यान रखिएगा √3/2। कैसे होता है, आपको क्लास 11th में पढ़ना है ना। यहाँ से 180 - 60 करते हैं, सेकेंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होती है, साइन 60 का मान जितना होता है वही कॉस साइन 120 का मान होता है, ठीक है ना। अब समझिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ से थोड़ा ध्यान रखिएगा, पाई रेडियन, देखिए डिग्री का मापने मतलब बहुत तरीका होता है, डिग्री का रेडियन भी होता है, मिनट भी होता है, सेकंड भी होता है, ठीक ना। तब क्लास 10th में आपका डिग्री पढ़ना है, लेकिन आपका कभी क्या होता है, रेडियन में पूछता है, यानी क्लास 10th आंसर बनाइएगा ना, रेडियन का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कभी पूछ देता है, तो आप लोग उस विद्यार्थी में क्या होता है, डिग्री पढ़ लेते हैं और वहाँ क्वेश्चन रेडियन में आता है, दिमागे काम नहीं करता है, सिग्नले काम नहीं करता है, काहे काम करेगा, आप जिस प्रकार पढ़े उसने बनाइएगा। ध्यान रखिए, इसको कहते हैं पाई रेडियन, पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री, कितना, ध्यान रखिए पाई रेडियन में कितना होगा 180 डिग्री, तो एक रेडियन में कितना हो जाएगा बताइए, 180 बटा कितना हो जाएगा, पाई होता है, कितना होगा 180 बटा पाई ना होता है। 20 आम के दाम 30 रुपये 50 रुपया है, 100 रुपया मान लेते हैं ना, 20 आम के दाम 100 रुपया, तो एक दाम कितना है 5 रुपया, करते हैं ना, 20 100 में 20 से भाग करिए, तो उसी प्रकार भाग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इतना क्या हो जाएगा आपका डिग्री होगा। अगर हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने तरीका हो गया, अब क्या डिग्री को रेडियन में कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 180 डिग्री में पाई रेडियन, बताइए सी मतलब होता है रेडियन का संकेत, आज जीरो लिख दिए ना, छोड़ा जीरो, डिग्री का संकेत सिंबल होता है ना, कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं क्या कि राम का दोस्त श्याम है, राम का दोस्त श्याम है, तो श्याम का दोस्त राम है, उलट भी कर सकते हैं, यानी पाई में 180, 180 में पाई, तो 1 डिग्री में बताइएगा, 1 डिग्री में क्या हो जाएगा, 20 आम के दाम 100 रुपया, तो 1 आम के दाम का भाग करते हैं ना पाई, और बचा में क्या हो जाएगा 180 क्या हो जाएगा रेडियन। तो आप लोग दिमाग में ही चल रहा होगा, गुरुजी बता तो रहे हैं, इसका मतलब पल्ले नहीं पड़ेगा, इसी टाइप क्वेश्चन आप पूछता ही है ना। देखो बता देते कहता हुआ कि साइन बताइए 30 का मान, तुरंत बताइए 1/2 पढ़े ना, लेकिन कह देगा आप बताइए साइन π/6 का मान, सिग्नल काम करना बंद कर देगा, सिग्नल का करेगा काम करना बंद, क्योंकि पढ़वे नहीं किए, लेकिन हम पढ़ाने वाले हैं, पढ़ लीजिए है ना, काम देने वाला है। साइन पाई डिग्री में के पाई डिग्री में कितना डिग्री बताइएगा 180, कितना होगा 180 में 6 से भाग करिए, 36 कितना होगा 18, 30 और साइन 30 का मान कितना है 1/2,
आपको अभी बता रहे हैं, लेकिन आप सीख लीजिएगा ना। राइट आंसर बताइए 1/2, क्योंकि मतलब पाई अपने दिमाग में कैलकुलेट करिए। पाई का मान 180, 180 में 6 से भाग करें, 6 3 18 30 हो जाएगा। आसान 30 का मान कितना 1/2, काम कंप्लीट। अगर हम कह देंगे बताइएगा साइन पाई बाई 2 का मान बताइएगा, तो देखिए साइन पाई का मान कितना होता है बताइए। पाई का मान 180 डिग्री, पाई का मान कितना होगा 180 डिग्री। कैसे 180 डिग्री का ध्यान रखिएगा, कैसे 180, 180 में 2 से भाग कर 90, आसान 90 डिग्री तो वैल्यू तो मालूम है ना, आसान 90 का मान कितना 1। तो दिक्कत सिंपल है ना। तो ध्यान रखिए इस टॉपिक है। अगर आप ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को करने का मतलब है कि आपके लिए हेल्पफुल तो हुआ, मतलब हेल्पफुल पूरा तो मान याद करवाने के लिए लिखवा दिए, लेकिन समझ लीजिएगा अगर इससे रिलेटेड जो भी आपका फॉर्मूला मतलब कंसेप्ट नहीं समझ आता है तो कॉमन क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त के बीच इसको शेयर कर दीजिए। बस आज भाई इतना ही।